इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। पीटी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पीटी अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। दहशतगर्दी की लहर लड़खड़ाती मुआशरत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी भी शरीक होंगे। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। वज़ीर खजाना सागडार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देंगे। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़हले मरहले में दाखिल हो गया। गवर्नर सिंध इमरान खान टसोरी की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध की आमद पर मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कामरान टसोरी ने खुद को गवर्नर हाउस की दीवारों के पीछे महसूर नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान की ततब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, अहम शाहराहें बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M11 लाहौर ता सियालकोट, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दारखाना तक बंद कर दी गई। सैयद इमरान अहमद का कहना था कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। लोअर दीर और नथिया गली समेत गलियात के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान में कोहे ख्वाजा और तूबा काकड़ी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। पंजाब में फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, कमालिया और टोबा टेक सिंह समेत बेशतर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस मरी ने सियाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। DSP ट्रैफिक मरी का कहना है कि मरी जाने के लिए सियाह अच्छी गाड़ी का इंतखाब करें। सिर्फ लाइसेंस होल्डर ड्राइवर को मरी दाखिले की इजाजत दी जाएगी। मनफी दर्जा हरारत के बायस शहरी गाड़ी में एंटी कूलिंग लिक्विड का इस्तेमाल करें। कोयटा चमन शाहरा पर कोयटा से आने वाली कार खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक चमन में शदीद धुंध की वजह से कोयटा चमन शाहरा के 10 किलोमीटर हिस्से पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के बायस कोयटा से चमन आने वाली कार खाई में गिर गई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। आलमी वबा कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3523 टेस्ट किए गए, जिनमें से 25 मरीजों में वबा की तशखीस हुई। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड। कराची टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 77 रन 2 खिलाड़ी आउट से कर रहा है। अमामुल हक विकेट पर मौजूद। उन्होंने अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए 50 मुकम्मल की। नुमान अली स्कोर आगे बढ़ाने में नाकाम, सिर्फ 4 रन से LBW आउट हो गए।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं जकी इरशाद। एडन साहब ने जानी, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई अरकान असम्बली अपने हलकों में मुजाहरों की क्यादत करेंगे। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी क्यादत के इजलास में फैसला किया गया था कि पीटीआई जुमे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि अब तक मुआशी हालात, गैस, बिजली की लोड शेडिंग आसमान से बातें करती। किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुमे से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। उनका कहना था कि 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक हम सड़कों पर होंगे। यहाँ पर आपको एक दफा फिर दोबारा बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा था कि पीटीआई अरकान असम्बली अपने हलकों में मुजाहरों की क्यादत करेंगे। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी क्यादत के इजलास में फैसला किया गया था पीटीआई जुमे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि अब तक मुआशी हालात, गैस, बिजली की लोड शेडिंग आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुमे से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। उनका कहना था कि 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक हम सड़कों पर होंगे। मुल्क से दहशत गर्दी की हालिया लहर के खात्मे का मिशन और लड़खड़ाती मईशत के सदेबाप के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी को अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर और इसके तदरुक के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफ किया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना सागदार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आपको एक दफा फिर दोबारा बताएं कि मुल्क से दहशत गर्दी की हालिया लहर के खात्मे का मिशन और लड़खड़ाती माशियत के सदेबाप के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी को अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर और इसके तदरुक के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफ किया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना सागदार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने भारतीय हम मनसब की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करता हूँ। आपको एक दफा फिर दोबारा बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी भारतीय हम मनसब की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर हम उनसे ताज़ियत करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने और हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 नकात पर OECD ममालिक अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन नकात पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना चाहिए।
हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करनी चाहिए और मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां ना चलाएं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। कार शेयरिंग से ईंधन का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज़ दी है कि बड़े शहरों में मुतबादल गाड़ियां इस्तेमाल करें। माल बरादर गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल करें। जहाज की जगह तेज़ रफ्तार रेल रात में इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक और ज़्यादा पायदार गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि मुतबादल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफ़र ज़रूरी कम करें। तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि मुल्क के भरे खजाने को खाली करके दिवालिया की नेज पर लाने पर कौमी मुजरमों का एहतसाब होना चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम होकर अब 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं। सिर्फ 8 माह में 10 अरब डॉलर से ज्यादा सागदार और पीडीएम जमातें डका कर चुकी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीश हद तक 6 अरब डॉलर से कम हो गए। सारा मुल्क थ्रेड अलर्ट में आ चुका है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए हैं। सारा मुल्क थ्रेड अलर्ट में आ चुका है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। आज कौमी सलामती की मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए। आटा, नियाब, बिजली, गैस, लोड शेडिंग 8 घंटे है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक 6 अरब डॉलर से कम हो गए हैं। देखना होगा कि सऊदी अरब और चीन से 3 अरब मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला अभी लटका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने सूबे के गवर्नर हाजी गुलाम अली को गवर्नर हाउस में बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के दरमियान सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सूरत हाल मुसलसल कशीदा हो रही है और अब वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर देने से इनकार के बाद गवर्नर के KP हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान किया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। वज़ीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती हेलीकॉप्टर बना दिया है। वो अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए अपने घर में बंदोबस्त करें। इसके जवाब में सूबाई हुकूमत के मामले खसूसी बरा इतलात बैरिस्टर सैफ ने धमकी दी है कि गवर्नर हाउस को बाहर से ताला लगाकर गवर्नर को अंदर बंद कर दें। यहाँ पे आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान ने सूबे के गवर्नर हाजी गुलाम अली को गवर्नर हाउस में बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के दरमियान सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा रही। अब वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर देने से इनकार करने के बाद गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान किया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। वज़ीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती हेलीकॉप्टर बना दिया है। वो अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए अपने घर में बंदोबस्त करें। इसके जवाब में सूबाई हुकूमत के मामले खसूसी बरा इतलात बैरिस्टर सैफ ने धमकी दी है कि गवर्नर हाउस को बाहर से ताला लगाकर गवर्नर को अंदर बंद कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि यह फिनांस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा है कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर KP ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। स्पीकर ने गवर्नर को उनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।